जय हिंद। इंडियन डिफेंस क्षेत्र में काम करना अगर आपका सपना है तो सपने को साकार करने के लिए इंडियन मिलिट्री एकेडमी ग्रुप सी पदों पर 10वीं पास और 12 पास स्टूडेंट के लिए ऑल ओवर इंडिया पर एक वैकेंसी लेकर आपके सामने आया हूं। बात करूंगा इसका फॉर्म फिलअप कैसे कर लेना होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, इन्वेलप कैसे फिलअप करके कैसे पोस्ट करना है और पोस्टल ऑर्डर किसको लगेगा और कैसे फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ भेजना है, सारी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अगर आप पहली बार इस फॉर्म फिलअप गुरुजी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और आप हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते, ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते। किसी भी प्रॉब्लम है तो इस जगह आप हमें कमेंट करके आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों, इस महीने में जो जो नोटिफिकेशन की फॉर्म फिलअप हो रहा है इसके बारे में आपको जानना है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर इसमें अगस्त की 2023 का जो वैकेंसी फुल नोटिफिकेशन समेत फॉर्म फिलअप प्रोसीड्यूर इस पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों, फॉर्म फिलअप करने के लिए पहले एप्लीकेशन फॉर्मेट आपको प्रिंट करना पड़ेगा A4 साइज पेज में, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। तो ये पेज आपको प्रिंट करना मैंडेटरी है। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, अगर आप OBC कैंडिडेट है तो पेज नंबर 2 आपको प्रिंट करना मस्ट है। तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप प्रिंट करेंगे, लेकिन एक पेज आपको प्रिंट कराना सबके लिए मैंडेटरी होगा। तो फॉर्म फिलअप करने के लिए ये 2 पेज आपको होना चाहिए। ये फर्स्ट पेज सबके लिए मैंडेटरी है और सेकंड पेज अगर आप OBC कैंडिडेट है, एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपके लिए मैंडेटरी होगा। आपके हिसाब से यहाँ पर प्रिंट करेंगे। फॉर्म फिलअप से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। सारे फॉर्म आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना पड़ेगा, यानी कैपिटल लेटर में, और किसी जगह व्हाइट कलर का इस्तेमाल नहीं करोगे और ओवर राइट आप नहीं करोगे, ऐसे आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उस पोस्ट को यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में लिखना होगा। कौन सी पोस्ट है वो आपको नोटिफिकेशन की डिटेल्स में आपको मालूम पड़ जाएगा, नहीं तो मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका नोटिफिकेशन का लिंक सारे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। रेफरेंस न्यूज़पेपर यहाँ पर आप एम्प्लॉयमेंट लिखना होगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर अभी तक मेरे को मालूम नहीं चला, इसलिए मैं जब मालूम चल जाएगा मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसका नंबर आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फॉलो कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको डेट मेंशन करना होगा 2 सितंबर 2023, यहाँ पर आप लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर, यहाँ पर आपका नेम लिखना होगा ब्लॉक लेटर में एज रिटन एज SSC मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर आपका पिताजी का नेम लिखेंगे। अगर आप वुमेन कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो, आपका शादी हो गया, तो यहाँ पर आप हस्बैंड का नाम भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर आपके हिसाब से आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका माता जी का नेम लिखेंगे। अगर आपको वाइफ मैरिड हो, वाइफ का नेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, अगर आपके एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर ES देकर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट, वैलिड ईयर यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके साथ आपको उसका सर्टिफिकेट देकर फोटोकॉपी के ऊपर नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मस्ट होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ एज रिटन इन SSC सर्टिफिकेट, आपको आपका बर्थ सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यहाँ पर आपका लास्ट डेट के हिसाब से यहाँ पर आपको एज कैलकुलेट करना है। इसका लास्ट डेट क्या है और कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया 2 सितंबर 2023 और इसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2023। इसके अंदर आपको फॉर्म फिलअप कर लेना होगा और इसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2023। इसके हिसाब से आपको एज कैलकुलेट कर लेना होगा। तो एज कैलकुलेट करने के लिए आपको एज कैलकुलेटर पे आ जाना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ पे यहाँ पर आपका डेट, मंथ और ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। पहले मंथ, उसके बाद डेट, उसके बाद ईयर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एज एट द डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर आपको लास्ट डेट लिखना होगा। इसका लास्ट डेट है 16 अक्टूबर 2023। उसको यहाँ पर लिखने के बाद आपको कैलकुलेट पे क्लिक कर देना होगा। कैलकुलेट पे जैसे आप क्लिक करोगे एज पर जो ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से आ जाएगा, उसको आपको इस जगह आप लिख देंगे। पहले ईयर, उसके बाद मंथ, उसके बाद डेट के हिसाब से यहाँ पर आप लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका
कैटेगरी लिखना पड़ेगा SC ST OBC EWS, जो कैटेगरी आप लिखेंगे यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में लिखना पड़ेगा और इसके साथ इसका फॉर्मेट कॉपी भी यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी होगा। उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो आपको येस देकर लेंथ ऑफ सर्विस एलोंग विद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इसके साथ देंगे और इसका फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट नहीं तो सीधा यहाँ पर आप नो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो यहाँ पर येस देकर आपको फिजिकली हैंडीकैप सर्टिफिकेट देना होगा, उसका फोटोकॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना होगा और मेडिकल ऑफिसर से आपको फिजिकल सर्टिफिकेट की प्रमाण पत्र आपको देना मैंडेटरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका नेशनलिटी लिखेंगे, आपका रिलीजन लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड यहाँ पर लिखना मैंडेटरी होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हाउस नंबर, विलेज, सिटी, स्टेट, लेन लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन, स्टेट, एक वैलिड ईमेल आईडी और एक वैलिड मोबाइल नंबर आपको लिखना मैंडेटरी होगा। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेजना है और यहाँ पर आपका सारे ब्लॉक लेटर में फिलअप करना होगा। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंट एड्रेस अगर सेम है तो ऐसे सेम लिखेंगे, अगर अलग है तो आपके हिसाब से यहाँ पर फुलफिल करना होगा। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एकेडमिक और टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। अगर आप जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन कर सकते हो। अगर आप हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करना चाहते हो तो भी आप दे सकते हो। तो आपके हिसाब से यहाँ पर आप करना होगा। जिसका आप लिखेंगे उसका ईयर, नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी नेम यहाँ पर लिखना होगा, कितना परसेंटेज मार्क्स आपको मिला था यहाँ पर आपको लिखना होगा, डिवीजन लिखना होगा, रिमार्क यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। तो जिस तक आप यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन मेंशन करेंगे आपको एप्लीकेशन के साथ उसका फोटोकॉपी मार्कशीट देना मैंडेटरी है और इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। और यहाँ पर इनक्लोज पे यहाँ पर आप कैसे करना है, कितना डॉक्यूमेंट्स नंबर देना है, सारी जानकारी मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता प्रोवाइड करूँगा। उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यहाँ पर आपको पोस्ट हेल्ड, आप कौन सी पोस्ट में आप काम करते हो, पे स्केल, डेट ऑफ एंट्री, गवर्नमेंट ऑफ सर्विस, सारे डिटेल्स देना होगा और इसके साथ आपको NOC सर्टिफिकेट देना मैंडेटरी है। उसके बाद वैलिड आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आप देंगे और इसके साथ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी देना होगा और टू बी इनक्लोज आपको करना मैंडेटरी है। आप चाहे तो यहाँ पर डिक्लेरेशन फॉर्म पढ़ सकते हो, नहीं तो यहाँ पर रनिंग एंड सिग्नेचर करना होगा और यहाँ पर आपका नेम ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको इसके साथ 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ देना मैंडेटरी है। एक फ़ोटो यहाँ पर आपको चिपकाना होगा और इसके साथ जैसे आप चिपकाओगे उसके साथ यहाँ पर आपको साइन ऑफ कैंडिडेट सिग्नेचर करना होगा। आपका सिग्नेचर होना चाहिए जैसे यहाँ पर मानो से फ़ोटो अपलोड किया है और यहाँ पर आपका बीचों से क्रॉस सिग्नेचर आपको कर देना होगा। जिस जगह से आप शुरू करेंगे उसके अंदर आपको इसके एप्लीकेशन के बीचों से आपका फुल नेम अटेस्टेड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्टल ऑर्डर ये सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए देना होगा और कौन सी डेट में आप मेंशन करते हो सारे डिटेल से 2 नंबर पेज मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो एप्लीकेशन फीस सिर्फ जनरल कैंडिडेट के लिए देना होगा। डिमांड ड्राफ्ट जो आपको नियर बाय पोस्ट ऑफिस से मिल जाएगा उस पर खरीद के आपको ये देना होगा। कैसे फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद प्रोवाइड करूँगा। OBC, EWS, SC, ST और फीमेल कैंडिडेट के लिए बिल्कुल फ्री रखा गया है और पोस्टल ऑर्डर आपको कमांड इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून इस एड्रेस पे आपको भरना है। तो दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये पोस्टल ऑर्डर की एक सैंपल कॉपी है। पे टू पर उस एड्रेस को आप लिखेंगे जिस तरह यहाँ पर आप शो रहा है इस तरह आपको भरना होगा। एट द पोस्ट ऑफिस एट पर यहाँ पर आप देहरादून लिख देंगे और राइट साइड पे यहाँ पर आपका खुद का एड्रेस लिखेंगे जैसे मैंने लिखा पोस्ट ऑफिस मोड़, पोस्ट मास्टर, पोस्ट ऑफिस गुवाहाटी, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। यहाँ पर लिखने के बाद नीचे जो 53C715132 इस नंबर को आपको इस जगह आपको लिखना होगा जैसे मैंने लिखा और उसका डेट आप जिस तारीख पे खरीदोगे उसका डेट यहाँ पर मेंशन होना चाहिए। 3 नंबर पॉइंट पे क्या करना है थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो 1 नंबर के पेज के सारे डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके बाद अगर आप OBC कैंडिडेट है तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपको ये फॉर्म फिलअप करके आपका एप्लीकेशन के साथ देना मैंडेटरी है। अगर आप OBC कैंडिडेट है तो यहाँ पर आपका नेम लिखेंगे, सन ऑफ देकर यहाँ पर आप पिताजी का नेम लिखेंगे, आपका विलेज, टाउन, सिटी जो है यहाँ पर आप देंगे, डिस्ट्रिक्ट देंगे, स्टेट देंगे और आप कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो यहाँ पर आप फुलफिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस देंगे, कौन सी डेट पे आप आपका आवेदन कर रहे हो यहाँ पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। सिग्नेचर करना पड़ेगा एक रनिंग हैंड का और यहाँ पर आपका एक नेम
फिलअप करना पड़ेगा ब्लॉक लेटर में। अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट है तो चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर एक रनिंग हैंड सिग्नेचर कर देंगे, प्लेस देंगे, डेट यहाँ पर आप मेंशन करोगे। तो दोस्तों पहले मैं एप्लीकेशन की फुल डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है उसके बारे में मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो दोस्तों एप्लीकेशन के साथ आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना होगा जो आपको नियर बाय एसडीओ में मिल जाएगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको देना होगा जो आपको नियर बाय एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट से फिलअप करके इसका फोटोकॉपी देकर नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी होगा। ये सिर्फ SC/ST कैंडिडेट वालों के लिए। अगर आप OBC कैंडिडेट है यानी अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फॉर्मेट आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर से फिलअप करा के सील लगा के एप्लीकेशन के साथ देंगे। इसका फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो ये इसका फॉर्मेट का फुल फिलअप करके आपको एप्लीकेशन के साथ देना मैंडेटरी है। और यहाँ पर सारे जानकारी दिया गया है, सील लगा के, डेजिग्नेशन दे के और ऑफिसर से सिग्नेचर करा के एप्लीकेशन के साथ आप भर देंगे। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है तो ये फॉर्मेट आपको देना होगा जो आपको नियर बाय किसी मेडिकल सुपरिटेंडेंट, CMO और हेड ऑफ हॉस्पिटल से फिलअप करा के सील लगा के एप्लीकेशन के साथ आप देंगे जो आपको फोटोकॉपी के नीचे सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। और इसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा उसके बारे में मैं आपको मेंशन करता हूँ। तो इसके साथ आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट देना होगा, जिस तक आप मेंशन करोगे उस तक आपको देना मैंडेटरी। और मैट्रिकुलेशन का पास सर्टिफिकेट आपको देना है जो आपको बर्थ प्रूफ के अकॉर्डिंग। कास्ट सर्टिफिकेट देंगे, आप किसी स्पेशल कास्ट से आते हो तो आप डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देना होगा अगर आप फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। वैलिड ID प्रूफ, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड का फोटोकॉपी देके उसके ऊपर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, अगर आप जिस स्टेट के लिए आवेदन करते हो उसमें अगर लगेगा तो आपको देना मैंडेटरी होगा। और 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ देना होगा। एक आपको एप्लीकेशन के साथ चिपका के सेल्फ अटेस्टेड करना है और एक आप सेल्फ अटेस्टेड करके एप्लीकेशन के साथ भेज देंगे। और सारे डॉक्यूमेंट्स के आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आप सेकेंड पेज में अगर एक सर्विसमैन कैंडिडेट है, OBC कैंडिडेट है तो ये आपको देना होगा। इसके नीचे भी आपको सेल्फ अटेस्टेड करने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पर बताया गया है यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी है। उसके अलावा इसका फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप SC/ST कैंडिडेट है तो इसका फॉर्मेट देके इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास से आते हो तो इसका फोटोकॉपी देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वेकर सेक्शन से आते हो तो इसका फोटोकॉपी के नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना मैंडेटरी है। उसके बाद अगर आप फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट तो इसका फॉर्मेट देकर इसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। इनके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिस तक आप आपका एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करोगे उस तक आपको देना मैंडेटरी है। जैसे 10 का मार्कशीट, 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, 12 का मार्कशीट, 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, और यहाँ पर आपका कास्ट फॉर्मेट, और यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और सारे जानकारी यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप देंगे उसके नीचे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना होगा। ध्यान रखना आप जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप करोगे उसी कलर पेन से यहाँ पर आपको सेल्फ अटेस्टेड करना बेहतर होगा। उसके बाद दोस्तों जो जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे ऐसे आपको काउंट करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे आपको काउंट करके आपको एप्लीकेशन फॉर्म की 1 नंबर पेज पे आ जाना हो। आ जाने के बाद यहाँ पर आप जिस तक काउंट करोगे उस सर्टिफिकेट को यहाँ पर आप मेंशन कर दोगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है और एप्लीकेशन के साथ आपको भेजना मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों ऐसे आपको एक एनवेलप लेना होगा जो आपको नियर बाय बुक स्टॉल में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ देकर आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप आवेदन करेंगे यहाँ पर आपको लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जैसे यहाँ पर मैंने LDC के लिए लिखा तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लोअर डिविजनल क्लर्क। उसके बाद यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में फॉर्म देके यहाँ पर आपका नेम, सन ऑफ देके पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, जैसे मैंने आपको फिलअप करके दिखाया है ऐसे आपको फिलअप करना होगा। ध्यान रखना यहाँ पर आपको ब्लॉक लेटर में फिलअप करना है और जिस कलर पेन से आप फॉर्म फिलअप किए हैं
उसी कलर पेन से आप करेंगे तो बेहतर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 देकर राइट साइड पे 2 कमांडेंट इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून उत्तराखंड 248007 इस एड्रेस पे आपको भेजना होगा। और यहाँ पर आप आपका एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से भी आप भेज सकते हो। तो इस एड्रेस को आपको इस जगह लिख देना होगा, जैसे शो रहा है ऐसे आपको लिखना मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों सारे एप्लीकेशन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स देना है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। उसको आपको ऐसे फोल्ड करना है कि पिक्चर पे कोई फोल्ड ना आए, ऐसे आपका पिक्चर डैमेज हो सकता है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। तो सारे हो जाने के बाद आपका एप्लीकेशन को इसके एनवेलप के अंदर दे देना होगा। और अगर आप चाहते हो तो एक्स्ट्रा और एक फ़ोटो सिग्नेचर करा के आप इसके साथ भी आप भेज सकते हो, नहीं तो आप एप्लीकेशन के साथ स्टेबल भी कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपकी फॉर्म फिलअप की सारे डिटेल्स बता दिया। अगर किसी जगह डाउट है, किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप हमारे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते और आप इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी आप हमें फॉलो कर सकते, फेसबुक पेज भी आप फॉलो कर लेना। और किसी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें। वीडियो को पसंद आया इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज के लिए इतना है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम।